हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है वो ये है कि जिन व्यक्ति पे माँ की सवारी आती है, जिन व्यक्ति पे शक्ति की सवारी आती है या उनके इष्ट किसी भी देव की सवारी आती है, तो ऐसे स्थिति में क्या हमें गुरु बनाना आवश्यक है? क्या बिना गुरु के हमारी शक्ति काम नहीं करती हैं? आइए सारी बातें इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी देव की या देवी की सवारी अगर किसी व्यक्ति पर बनती है तो ऐसे में गुरु बनाना क्यों आवश्यक हो जाता है? क्यों एक व्यक्ति बिना गुरु की शक्तियाँ नहीं चला सकता? गुरु के ऐसे कौन से दायित्व होते हैं जो वे शिष्य के जीवन में पूरा करते हैं? चलिए पता करते हैं, जानते हैं कि गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। देखिए, सवारी 3 प्रकार से होती है। एक वो सवारी होती है जो आपको अपने पिछले जन्म से मिली होती है। आपके जो भी आपके कर्म पिछले जन्म में किए हो, अगर आप पहले जन्म में साधक रहे हो, आप माँ के मंत्र का जाप करते हो, साधना करते होंगे और आपकी साधना पूर्ण होने से पहले आपकी मृत्यु हो गई हो, तो वैसे में आपका जो कर्म है वो अधूरा रह जाता है। तो सिद्धि जो होती है, अगर आप किन्हीं भी देवी देवता के आवाहन करते हैं, उनका मंत्र जाप करते, साधना करते हैं, तो ऐसे में वो देवी देवताएं आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपसे वो पूर्ण रूप से कनेक्ट होने लगती हैं। और इस बीच अगर आपका निधन हो जाता है तो ऐसे में शक्तियाँ जो है वो आपको छोड़ती नहीं हैं, वो आपके अगले जन्म में आपके साथ रहती हैं। तो ऐसे में अगर आप अगले जन्म में फिर से आप हुए हो तो शक्ति आपको अपने आप वो आएंगी और आपको आपका पिछले जन्म का जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करने का आभास दिलाएंगी। ठीक है, तो एक सवारी ऐसी होती है जो आपके पिछले जन्म के आपका साथ चल रही हो। दूसरी सवारी वो होती है जो होती है आपकी विरासत में मिली हुई। जैसे कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति पे सवारी आते होंगे, जैसे आपके दादा होंगे, चाचा होंगे, आप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो सवारी आती हैं उसे विरासत में मिली हुई सवारी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अपने जैसे कि कुल को आगे जो बढ़ता है उसके कुल ब कुल जो चल रही सवारी वो मिलता है। तो सपोज़ अगर आपको ये सवारी मिली है तो ये आपकी विरासत में मिली हुई सवारी है। तीसरा जो सवारी होता है दोस्तों, वो होता है आपरूपी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो ही किसी 10 में से किसी 2 या 3 ही भक्त को चुनते हैं जो खुद से माँ की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके इष्ट आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, पूजा पाठ से आप अपने घर में अपने इष्ट की पूजा पाठ कर रहे हो प्रतिदिन नियम रूप से, तो ऐसे में जो आपके इष्ट हैं वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा आपको देते हैं सवारी के रूप में। तो ये होता है आपरूपी सवारी। अब आइए जानते हैं कि ये जो तीनों सवारी हैं इसमें गुरु की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, सवारी चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके शरीर का वैसा होना आवश्यक है। अगर आपका शरीर सवारी के ताप को झेल पाता है तो ही सवारी आप चला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे बहुत से केसेस देखा जाता है कि सवारी आने के बाद लोग जैसे साधना करते हैं तो जब उनके सामने शक्ति आती हैं, दर्शन देती हैं, तो लोग महीनों महीनों दिन, 6-6 महीना दिन बेहोश रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई आभास नहीं होता है। तो आपको आपके शरीर को, आपकी ऊर्जा जो आपके शरीर में है अंदर, वो कितना है, वो सक्षम है या भी या नहीं आपकी सवारी लाने के लिए, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर सक्षम है तो बहुत सही है, आप सवारी की आप जो ताप है उसको झेल पाएंगे। ठीक है, दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर सवारी आपके ऊपर बन रही है तो वो मनचला सवारी होता है। मतलब कि अगर आपके पास गुरु नहीं है
और फिर भी आपकी सवारी बन रही है, तो ऐसे में वो जो सवारी होती है वो कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो कहीं भी किसी भी वक्त आ जाती हैं और बहुत प्रचंड वेग से आती हैं। तो जो शक्ति है उसे साधने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर गुरु आपके पास नहीं होंगे तो वो शक्ति आपके मन मुताबिक काम नहीं करेंगी, आपको उस शक्ति को चलाने नहीं आएगा। अगर आप जन कल्याण करने की सोच रहे हैं, जन कल्याण करने की राह पे चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास गुरु नहीं होंगे तो आपको बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। आप उस चीज़ को नहीं चला पाएंगे, आप जन कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु हमें वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जिनके राह पे चल के ही हम जन कल्याण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास सवारी बन रही है तो सवारी जो है आप अपने मन से चलाना शुरू करेंगे तो वो सवारी आपको हानि भी दे सकती है, अगर लाभ दे रही है तो हानि भी दे सकती है। ज़्यादातर कोशिश यही रहेगा कि वो हानि ही देगा, क्योंकि वो जो सवारी आ रही है वो सवारी में किस रूप में है, या तो देवी देवता की सवारी है या भूत प्रेत की सवारी है। क्योंकि अगर आपके शरीर में जो सवारी बन रही है वो किसी को पता नहीं होता है। बहुत बार होते हैं जो भूत पिशाच भी जो होते हैं वो देवी देवता के नाम से भोग लेते हैं और अपनी सवारी चलाते हैं। तो ऐसे में भी पकड़ में नहीं आता है कि वो जो सवारी है वो सवारी किसकी है। तो उसे पहचान करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर सवारी बनने लगी है, बन रही है, तो आप गुरु धारण करें। ऐसे ज़्यादा चांस होता है, जैसे कि अगर आपके मंत्र से, पूजा पाठ से जो सवारी बनती है, जैसे अगर आप मंत्र जाप करते हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, तो वो सवारी जो आपसे, आप रूपी जो प्रसन्न होकर आपके इष्ट आप पे कृपा करते हैं, वो सवारी जो आप पे बनती हैं, तो वो कहीं न कहीं 80% पॉजिटिव सवारी होती है जो आपकी इष्ट की ही होती है। और आप कैसे जानेंगे कि वो सवारी आपके इष्ट की है या फिर वो भूत पिशाच की है? देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी व्यक्ति पे सवारी बनता है तो वो अगर आपके देवी देवता की सवारी होती है तो वो जयकारे लगाते हुए आती है उन्हीं के नाम से। अगर देवी देवता जैसे माँ काली की दूत है, ठीक है, वैसे तो हर कोई जानता है कि माँ स्वयं किसी के शरीर में नहीं आती हैं। चाहे कोई भी देवी देवता हो, काल भैरव हो या फिर बजरंगबली हो या माँ काली हो, कोई भी हो, वो स्वयं उनके शरीर में नहीं आते हैं। उनकी पूंछ आती है, उनकी ज्योति आती है जो माँ के ही रूप का होती हैं। जैसे उनकी योगनियाँ बोल सकते हैं। तो जैसे अगर आपके शरीर में माँ काली की योगनियाँ आ रही हैं तो वो माँ काली के नाम का जयकारा लगाएंगी, तो उन्हें भी माँ के समान ही दर्जा दिया जाता है, उन्हें माँ के समान ही माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, आपको गुरु बनाना आवश्यक है। तो वो सवारी आप जान सकते हैं जयकारा से कि वो आपके इष्ट की सवारी है। लेकिन जो सवारी आपको अपने से ही बन रही है, पहले से ही आप नहीं जान रहे हो, तो इससे आपको जांच करवाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपको गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु के पास जाना होगा। और गुरु ऐसे ही नहीं मिलते हैं, आपको गुरु माँ खुद, आपके इष्ट जो होंगे वो खुद गुरु तक लेकर के जाएंगे। अगर आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, साधना सच में माँ के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होगी तो माँ आपको खुद, आपके इष्ट आपको खुद वो गुरु के पास ले जाकर के पहुँचा देंगे जो आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे, जो आपको सारा सीख दे करके, सारी विद्या दे करके आपको एक पूर्ण रूप का साधक बनाएंगे। तो जीवन में हमें गुरु का धारण करना अति आवश्यक है। बिना गुरु हम एक पग भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि गुरु ही वो जरिया होते हैं जो हमें हमारे इष्ट से मिलाते हैं। गुरु के बातों को मान करके ही, सुन करके ही हम अपने इष्ट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि जीवन में इष्ट से बढ़कर गुरु का स्थान होता है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपके ऊपर सवारी बन रही है तो आप भी अपने इष्ट के सामने, जिनकी आप पूजा सेवा करते हैं, अर्जी लगाएं कि हमें हमारे गुरु तक पहुंचा दें।
तो अगर आपकी भक्ति, आपकी सवारी सच्ची होगी तो वो आपको आपके गुरु तक ले जा कर के पहुँचा देगा। उसके बाद गुरु आपको आपके सही मार्ग पर लेकर के चलेंगे। आपको पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाना है, क्योंकि सवारी तो आम बात है, किसी को भी अपनी पूजा भक्ति से आ सकती है, लेकिन उसे चलाना सही तरीके से आना ये सिर्फ गुरु सिखा सकता है। जन कल्याण करना है, सवारी चलाना है, तो ये सिर्फ गुरु के आश्रय में रह कर के ही पॉसिबल है। तो कोशिश करें कि आप भी एक अच्छा गुरु बनाएं और उनके निगरानी में रह कर के ही अपनी साधना को पूर्ण करें और अपनी जो भी होती है शक्ति का वो प्रॉपर रूप से आप साधक बनने में लगाएं। अभी गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, 30 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इन जो 10 दिन का 9 दिन का जो दिन होगा उसमें आप पूर्ण रूप से साधना करें, ध्यान दे करके करें। और अगर आपको अनुभव होता है तो वो अनुभव आप किसी से शेयर ना करें। और अगर सवारी बनने लगती है या फिर आपको अपने आप में अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगता है तो आप तुरंत ही गुरु बनाएं और गुरु के निगरानी में रह के अपनी साधना पूर्ण करें। ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय मां काली सबको।